नमस्कार साथियों, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है। पहले हम इसकी स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 वर्ष पहले, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये ऐसी पहेलियां हैं जैसे हम अक्सर आपस में एक दूसरे से पूछते रहते हैं। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हमारे पास ये स्टेटमेंट है, इसको हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इसको रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद इसका ग्राफ भी बनाना है। तो हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट करें। इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को बेस लेकर हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं थर्ड चैप्टर के सोल्व होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले आफताब ये कहता है कि आज से 7 वर्ष पूर्व, तो हम उस बात को लेकर सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि उनकी जो वर्तमान आयु हमने फाइंड आउट करनी होती है उसको हम x वर्ष मान लेते हैं। माना आफताब की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है और जो उसकी पुत्री है उसकी वर्तमान आयु y वर्ष है। तो आइए स्टेटमेंट दोबारा देखते हैं। 7 वर्ष पूर्व, बस इतनी स्टेटमेंट पढ़ें आप। मैंने यहाँ लिख दिया 7 वर्ष पूर्व, आज से 7 साल पहले। जितनी आपकी आज की वर्तमान आयु है, यदि कोई आपसे ये पूछे कि आज से 7 वर्ष पहले आपकी कितनी आयु थी, तो आप उसमें से 7 माइनस कर देंगे। इसी प्रकार से आफताब की आयु कितनी हो जाएगी आज से 7 वर्ष पूर्व, x माइनस 7 वर्ष। और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो आज से 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु भी कितनी हो जाएगी, y माइनस 7। तो दोबारा अब हम प्रश्नानुसार देखते हैं कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, कि जितनी 7 साल पहले आफताब की आयु थी वह अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना था। तो इसका मतलब ये है कि वैसे तो आफताब जो है अपनी पुत्री की आयु से 7 गुना अधिक आयु थी उसकी, तो 7 गुनी है वो, इनको इक्वेशन का रूप देने के लिए हम उसकी पुत्री की आयु को 7 से गुणा करेंगे। ये इस क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यदि आपने इसको ठीक ढंग से समझ लिया तो समझ लिए कि ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। दोबारा देखें, सबसे पहले हमने उनके दोनों की ही 7 वर्ष पूर्व की आयु निकाल ली। जैसे कि उनकी वर्तमान आयु जो भी दे रखी है उसमें से 7 माइनस करके दोनों की हमने 7 वर्ष पूर्व की आयु निकाल ली। अब दोबारा प्रश्न पढ़ते हैं कि आज से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब की आयु x माइनस 7, पुत्री की आयु y माइनस 7, और जो आफताब की आयु थी वो पुत्री से 7 गुनी थी। इनको इक्वेशन का रूप देने के लिए, बराबर करने के लिए आफताब की पुत्री की आयु को 7 से गुणा करना है। तो जब हम थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या प्राप्त करते हैं कि x माइनस 7 और 7y माइनस 49। अब आप चरों वाली संख्याओं को एक तरफ ले जाएं, कांस्टेंट को एक तरफ ले आएं। 7y इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 7 है इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये इज़ इक्वल टू माइनस 42 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। x माइनस 7y इज़ इक्वल टू माइनस 42। आइए अब इसकी जो दूसरी इसकी कंडीशन है उसको भी एक बार रीड आउट कर लें कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आज से 3 वर्ष बाद, तो इसी तरह से जैसे आपने पहले की आयु निकाली थी, आप इन दोनों की 3 वर्ष के बाद की आयु निकाल लें। 3 वर्ष के बाद आफताब की आयु कितनी आ जाएगी, x प्लस 3, और उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। और जो प्रश्नानुसार है, जो शर्त दे रखी है वो ये है कि आफताब की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुना रह जाएगी। तो इस बार आपने पुत्री की आयु को 3 से गुणा करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 3y प्लस 9। 3y को इज़ इक्वल टू से इधर ले आएँ और 3 को राइट साइड में ले जाएं, तो ये हमारे पास बनेगा x माइनस के 3y
इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 है। ये आपने समीकरण नंबर 1 और जो समीकरण नंबर 2 बनाए हैं, यही हमारे पास इनका बीजगणितीय रूप है। ये जो हमें x इज़ इक्वल टू -7y इज़ इक्वल टू -42 दे रखा था, ये समीकरण नंबर 1 है, और x - 3y इज़ इक्वल टू 6 ये समीकरण नंबर 2 है। आइए हम इसके ग्राफ की चर्चा करते हैं। जैसे कि कक्षा 9th में आपने इनका आलेखीय रूप पढ़ा है रैखिक समीकरणों का, वैसे ही हम इसकी पहले एक टेबल बनाएंगे और उसके बाद इसका ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 लेते हैं, जिसमें हमें x - 7y इज़ इक्वल टू -42 दे रखा है। तो x की वैल्यू -42 प्लस 7y आ जाएगी। देखिए x और y, आप y जो है y की कोई भी वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोशिश ये करें कि वो वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, ना ही बहुत ज़्यादा छोटी हो, फ्रैक्शन में ना आए, हमारे ग्राफ पर आसानी से आ जाए। जैसे हमने यहाँ पर y का मान 5 ले लिया। यदि हम y का मान 5 लेंगे तो x इज़ इक्वल टू -42 प्लस 7y था, तो y की जगह 5 आ जाएगा। तो -42 प्लस 35 माइनस के 7 आ जाएगा। y की वैल्यू 5 लेने पर x की वैल्यू -7 आई, आप यहाँ पर नोट कर लें। उसके बाद y की वैल्यू हमने 6 ले ली। जब आप y की वैल्यू 6 लोगे तो x की वैल्यू तो ये दे रखी है हमें -42 प्लस 7y, 7y की जगह पे हमने 6 ले लिया, तो ये भी हमारे पास आ गया प्लस के 42। देखिए ये भी हमारे पास आ गया प्लस के 42, माइनस के 42 प्लस 0। जब आपने y की वैल्यू 6 ली तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। ये समीकरण नंबर 1 का टेबल है। ये हम दोबारा भी एक बार लिख देंगे, इसको ध्यान रखना। इसी प्रकार से हम समीकरण नंबर 2 का टेबल बनाएंगे। समीकरण नंबर 2 के बारे में हमें पता है, ये है x - 3y इज़ इक्वल टू 6, x इज़ इक्वल टू 6 प्लस 3y। तो यहाँ पे हमने पहले y की वैल्यू 0 पुट कर दी। जब आप y को 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, 6। y को 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू 6 आ गई। उसके बाद हमने y की वैल्यू -1 ले ली। जब y की वैल्यू -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद -1, 6 माइनस 3 3 आ जाएगा। y इज़ इक्वल टू -1 लिया, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब 2 समीकरणों से 2 टेबल हमारी बन गई। अब इन 2 टेबलों की हेल्प से हम अपना आलेख तैयार करते हैं। देखिए ये आलेख हमें दिया गया है। मैं 1 बाय 1 टेबल लेता हूँ। सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 वाली टेबल लेते हैं। इसमें हमारे पास वैल्यू दे रखी है। देखिए आलेख के बारे में आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास x एक्सिस है, इधर x प्लस वाले होते हैं, इधर x की जो वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू हैं। ये जो y एक्सिस को शो करता है, जहाँ पर ये दोनों एक्सिस आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वो हमारा मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु से ऊपर की दिशा में जाने पर y का मान बढ़ता है, प्लस के आते हैं, और नीचे जाने पर ये ऋणात्मक वैल्यू आती है। तो सबसे पहले x - 7 y 5, x - 7 इस लाइन के ऊपर आएगा, 1 2 3 ये आ गया, और उसके ऊपर y 5, y की वैल्यू पॉजिटिव 5 है, इस पॉइंट पे आ जाएगा। इस पॉइंट पे हमने थोड़ा सा निशान लगाकर पॉइंट पे थोड़ा सर्कल कर लिया। दूसरा पॉइंट है x0 y 6, x0 यही पॉइंट रहेगा, और y 6 जो है इसका ये पॉइंट आएगा। इन दोनों पॉइंट को मार्क करके आप एक स्ट्रेट लाइन पास कर दें यहाँ से। ये जो स्ट्रेट लाइन है x - 7y - 42 की है, यानी कि इस इक्वेशन, इस टेबल की जो ग्राफ बनेगा वो इस लाइन द्वारा रिप्रेजेंट होता है। अब जो दूसरा इसका ग्राफ है, दूसरी जो टेबल हमें दे रखी है, वो टेबल हमें दे रखी है x - 3y इज़ इक्वल टू 6। वो हमें गिवन है x इज़ इक्वल टू 6 y 0, x3 इज़ इक्वल टू y -1। x6 इस पॉइंट पे आएगा और y0 ये जो पॉइंट है वो आएगा। उसके बाद x3 ये पॉइंट है, और y -1, ध्यान रखिएगा y -1 है तो नीचे की तरफ ये पॉइंट आएगा। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाती हुई हमने ये लाइन पास कर दी। ये समीकरण नंबर 2 का आलेख है, जिसकी इक्वेशन है x - 3y इज़ इक्वल टू 6। इस प्रकार से हमें जो प्रॉब्लम दी गई थी, जो समस्या हमारे सामने रखी गई थी, उसका जो ग्राफीय रूप है वो इस प्रकार, पहले समीकरणों को टेबल में परिवर्तित कर लिया और टेबल को फिर हमने इनके ग्राफ बना दिए। धन्यवाद।